आज हम आर्ट कैम के अंदर कुछ कमांड्स के बारे में जान लेंगे कि कौन सी कमांड हमने कैसे यूज करनी है, उसको किस तरह से हमने ड्रॉ करना है, किस तरह से हमने उसको फिल करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज जान लेंगे जो कि 2D के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंटरफेस आपको पीछे बताया था कि ये 3 जो टाइप्स हैं ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले नंबर पे जो न्यू मॉडल है इसको ओपन करना है। तो न्यू मॉडल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए डायमेंशन में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रही है, विड्थ और हाइट, कि जो आपने सीट लेनी है, ठीक है, उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 1500 और 1500 लिखा हुआ है, विड्थ भी 1500 और हाइट भी 1500। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दे देते हैं 2000, ठीक है जी, विड्थ 2000 और ये जो है ऊपर को इसका कर दो आप 3500, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, मतलब इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा लंबी होगी और चौड़ाई हमने कम कर दी है। अगर हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं स्क्वायर में तो यहाँ पर भी 3500 कर देंगे, 3500। तो ये देखिए आप, ये जो व्हाइट कलर का आ रहा है ये प्रॉपर आपका स्क्वायर में है, मतलब चौरस बन गया, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे देखिए नीचे रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होते हैं, अगर आपकी जो पीसी की जो रेंज है, मान लीजिए वो एडिटिंग वाला पीसी है या फिर गेमिंग पीसी है, तो उसके रेजोल्यूशन काफी हाई होंगे, उसका ग्राफिक कार्ड भी होगा, ठीक है। तो उसमें आप रेजोल्यूशन फुल पे भी कर सकते हो, स्मूथनेस काफी दिखाई देगी आपको आर्टकैम सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप काम करते हो। लेकिन अगर आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है i3 है, ठीक है, i3 या i3 से नीचे है, मतलब वैसे तो i3 से नीचे चलता नहीं है आर्टकैम, लेकिन i3 अगर है या i5 है तो आपने जो रेजोल्यूशन है ये इनको बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर आ रहा है उतना ही रखना है, इससे ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो पीसी है बार बार हैंग होगा, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है यूनिट्स की, कि आपने जो अपना साइज रखना है, जो भी आप पार्ट्स बनाओगे, जो भी आप मॉडल बनाओगे, जो भी आप ड्रॉ करोगे, तो वो एमएम में देना है या फिर इंचेस में देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एमएम में है ये, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इंचेस में चला गया। यहाँ पर आप देखिए विड्थ और हाइट इंचेस में शो कर रही है यहाँ पे, बट हमको जो बाय डिफॉल्ट चाहिए वो एमएम में चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंचेस में अगर आप करोगे तो कई बार पॉइंट वगैरह ऊपर नीचे आ गया तो आपको वो काफी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। इसलिए हम जो भी करते हैं काम इसके अंदर आर्टकैम के अंदर वो एमएम में करते हैं, और लॉजिक के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड होता है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से एमएम में ही काम चलता है, ठीक है जी। और उसके बाद इधर बात आती है इसके ओरिजिन की। तो अब ये देखिए, ये आपको येलो कलर का जो ओरिजिन दिख रहा होगा ये है लेफ्ट साइड। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये इधर चला गया ऊपर, और इधर करोगे तो ये आपका लेफ्ट में ऊपर चला गया, और यहाँ देखो राइट में नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो वर्किंग करनी है, जब आप पार्ट की कटिंग करोगे, सिमुलेशन करोगे आर्ट कैम के कोई भी पार्ट की, ऑब्जेक्ट की, जो आपने ड्रॉ कर रखा है उसको, चाहे 2D में आपने सिमुलेट करना है चाहे 3D में सिमुलेट करना है, तो उसकी जो सिमुलेशन है वो किधर से स्टार्ट होनी शुरू होगी, लेफ्ट से होगी, राइट से होगी, और अप जो है आपका राइट वहां से होगी या अप लेफ्ट से होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे उसको चलाना है, कटिंग उसकी ऊपर से नीचे की तरफ चलानी है, नीचे से यहाँ पीछे की तरफ चलानी है, या फिर लेफ्ट से यहाँ से आगे की तरफ चलानी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट बाय लॉजिक होता है वो यहाँ से ही चलता है, लेफ्ट की तरफ से आगे की तरफ, मतलब जीरो से आगे की तरफ। तो हम यहीं पे इसको रखेंगे लेफ्ट की तरफ, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जब आप ओके करोगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि जो आर्ट कैम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो प्रॉपर जो इंटरफेस खुलेगा वो आप देख सकते हो, आपके सामने ये आ चुका है। तो इस तरह का आर्ट कैम का प्रॉपर जो ओवरव्यू है, प्रॉपर इंटरफेस ये वाला है, ठीक है जी। ये जो ऊपर है ये भी कमांड्स हैं इसकी, ये साइड में आप देख रहे हो ये भी कमांड्स हैं, इधर भी ये कमांड्स हैं, ये कलर हैं सारे, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम ड्रॉ करते हैं, चाहे सर्कल हो गया, चाहे रेक्टेंगल हो गया, चाहे स्टार हो गए, चाहे आप कोई फॉन्ट्स वगैरह ड्रॉ करते हो, तो उनको कहाँ से करना है, और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती हैं जो हमको फॉलो करनी होती है, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पर आप, ये होगी हमारी सिलेक्शन, ठीक है, नोट्स की। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर देखोगे सिलेक्शन है, जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई पार्ट बनाते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो नोट्स है
इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं सिलेक्शन की कमांड के लिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्रिएट पॉलीलाइन, मतलब पॉलीलाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से क्रिएट करके आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर नीचे की तरफ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल राउंड बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ड्रॉ स्मूथ पॉलीलाइन सेलेक्ट किया हुआ है, टिक। अगर यहाँ से इसको हटा देते हो, ये आप देखिए, अब आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये देखिए ये रेडियस नहीं लग रहा है इसमें, ये देखिए। और अगर दोबारा से ड्रॉ स्मूथ पॉलीलाइन पर आप टिप कर दोगे तो फिर से आपका ये राउंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा यहाँ से पॉलीलाइन हमने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ये नीचे इसकी मतलब साइज वगैरह सारा कुछ आता है, ये आपको एक डिटेल व्यू जो होगा, डिटेल जो वीडियो होगी उसमें बताया जाएगा। अभी हम आपको जो ड्रॉ की कमांड है, कहाँ कहाँ से ड्रॉ करना है, चाहे सर्कल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, वो कैसे ड्रॉ करना उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी, अब ये चीज है, आपने ESC एस्केप का बटन अगर प्रेस करना है आपके पीसी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो ये आपका ये एग्जिट हो जाएगा। अब दोबारा से अगर आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ से देखिए ये सिलेक्ट की कमांड है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से क्रॉस आ रहा है, तो अप डाउन आप इसको लेके जा सकते हो मूव करके ऊपर नीचे। मतलब यहाँ पे माउस रखा, फिर माउस को दबा के रखा, फिर ऊपर नीचे आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप इसमें नोट्स क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आपको अभी बताया था ना नोट्स का क्या मतलब होता है, नोट एडिटिंग का। अब अगर हम यहाँ पे नोट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कितने सारे पॉइंट आ गए इसमें। अब इन पॉइंट से आप इस ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हो। जैसे ये देखिए यहाँ से इधर को कर लो, यहाँ से इधर को कर लो, मतलब इसमें बहुत सारे मतलब पॉइंट आ गए। उन पॉइंट से इसकी आप जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये आप देखिए ये, तो ये है हमारा नोट्स एडिटिंग। नोट्स एडिटिंग का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब ये होता है कोने किनारे, जहां जहां से आपका जो आर्क है वो कर्व हो रहा है, जहां जहां से उसको मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जहां जहां से उसका एक जॉइंट जुड़ रहा है, उनको हम बोलते हैं नोट्स। ठीक है, तो ये जितने भी नोट्स हैं, जितने भी इसके अंदर नोट्स होंगे वहां वहां पे पॉइंट जनरेट हो गया है, तो उस पॉइंट से आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा नोट्स का क्या मतलब होता है, नोड एडिटिंग का। तो अभी हम इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पे क्या है, ये है इन्वेलप डिस्टॉर्शन। ठीक है जी, इसका आपको आगे बताते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको करने से पहले हमको यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको रेक्टेंगल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए। अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जैसे आपकी 2500 है इधर की तरफ, तो इसकी जो हाइट है विड्थ 2500 होगी, हाइट जो है यहाँ पर आप इसकी 2000 भी दे सकते हो, मतलब कम ज्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम एक तरफ एज कम एक तरफ ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है आपका बराबर आ जाता है, जैसे 2000 दे दिया तो नीचे भी 2000, यहाँ 1500 तो नीचे भी 1500। ठीक है जी, उसके बाद ये है कॉर्नर रेडियस। अगर आपने ये जो हमारा स्क्वायर है इसके जो कॉर्नर है वहां पे अगर रेडियस देना है, तो यहाँ पर आप जैसे रेडियस की वैल्यू दे दो 50, तो ये देखिए यहाँ जूम करके आपका जो ये कॉर्नर है ये रेडियस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे राउंड हो गया। इसको हम बोलते हैं रेडियस या फिर फिलट रेडियस, कॉर्नर रेडियस। ठीक है जी, कॉर्नर रेडियस या फिर फिलट रेडियस भी आप कह सकते हो। अब ये तो हमारा बाहर की तरफ हो गया, यहाँ पर आप देखिए जो रेडियस आपने दिया बाहर की तरफ। ठीक है, अगर आप इसको इन्वर्ट कॉर्नर करोगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए अंदर की तरफ रेडियस आ गया, अगर दोबारा से टिक हटा दोगे तो रेडियस आपका बाहर की तरफ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या है, आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ओरिजिन होता है वो हमने यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज करते हो तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है रेक्टेंगल, अगर उसको ओरिजिन से 500 और 500 पे रखते हैं, x भी 500 y भी 500 पे, तो उसका जो
साइज है वो कहाँ पर जाएगा, उसका जो स्पेस है, उसकी जो जगह है वो वहां से कहाँ चेंज होगी, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 500 लिखा और यहाँ पर भी 500, तो ये देखिए आप, जहां पर आपका ओरिजिन था वहां से वो 500 के डिस्टेंस पे चला गया। ठीक है जी, ये है इसका सेंटर पॉइंट से वैल्यू क्रिएट करना। और अगर आप यहाँ पे 1000 लिखते हो, 1000, तो वहां से 1000 के डिस्टेंस पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट बना है, ये स्क्वायर आपका, वो चेंज होके उस जगह से दूसरी जगह पे चला गया। ठीक है जी, ये हमारा ओरिजिन से चेंज हो रहा है। ओरिजिन से जितना साइज आप दे रहे हो उतने साइज पे हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है, जो हमारा स्क्वायर बना है या फिर रेक्टेंगल कुछ भी बना होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपने इसको एंगल देना है, मतलब जैसे 15 डिग्री, 20 डिग्री, अभी तो 90 डिग्री पे है, अगर आप इसको देते हो 15 डिग्री, तो ये देखिए 15 डिग्री पे रोटेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करना जरूरी है, अगर क्रिएट पे क्लिक करोगे तभी आपका ये जो ड्रॉ है ये यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज ये मूव हो जाएगा, वहां पे रहेगा नहीं, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब एस्केप का बटन दबा के इस पे सिलेक्ट करके इसको आप फिर से मूव कर सकते हो। ठीक है जी, अब इस रेक्टेंगल के ऊपर हमने एक कमांड यूज करनी है। ठीक है, कौन सी कमांड? वो कमांड है हमारी इन्वेलप की। ठीक है जी, इन्वेलप की कमांड है, लेकिन इन्वेलप की कमांड से पहले हम ये वाली कमांड कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने ये रोटेट कर लिया तो हमको रोटेट नहीं चाहिए, हमने नॉर्मल इसको करना है। तो यहाँ से रेक्टेंगल पे गए, रेक्टेंगल पे जाके हमने रेक्टेंगल ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से रेक्टेंगल पे। ठीक है, अब यहाँ से साइज इसका जैसे 1300 है तो इसका 2000 कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रखना चाहते हो और इसका जो साइज है 300 बाई 300 कर दो, यहाँ पे हम स्क्वायर के हिसाब से इसको बना लेते हैं। अभी काफी छोटा हो गया साइज इसका, तो 500 बाई 500 से बना लो आप इसको। ठीक है जी, 500 बाई 500 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप देखिए यहाँ से क्रिएट करना हमने, ये क्रिएट कर लिया। ओके, यहाँ से क्रिएट हो गया। अब जो कमांड हमने अप्लाई करनी है वो है इसकी ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म से क्या चेंज आएगा वो चीज देखते हैं। ये देखिए, ट्रांसफॉर्म पे हमने क्लिक करा, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर 500 इसका विड्थ और हाइट आ रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन की पोजीशन है, जितनी है उतनी हमने इसको रख लेनी है। और अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से ना भी करो तो इसको मूव कर सकते हो। अगर प्रॉपर साइज आपने देना है, एक्चुअल में कोई पार्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऊपर को मूव कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आगे यहाँ से भी मूव कर सकते हो, ये ऑप्शन आ रही है कि एक्स की तरफ कितना मूव करना है, वाई की तरफ कितना मूव करना है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो रोटेट कितना करेंगे, हम इसको करेंगे 45 डिग्री पे रोटेट, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, अप्लाई कर दिया। अब इसको हमने एक पॉलीगन शेप में कन्वर्ट करना है। अभी ये हमारा टेपर में चला गया, एंगल तो इसका क्रिएट हो गया, बट ये पॉलीगन शेप में नहीं है, अभी है ये हमारा स्क्वायर में ही। ठीक है, तो हम उसके लिए यहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ पे शेयर की ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 डिग्री 25 डिग्री दोनों में रखेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह की हमारी शेप इसकी बन गई है, इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर रिपीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप दोबारा से रिपीट इसको कर सकते हो, लेकिन हमने अभी एक ही बनाना है तो हम इसको एक ही रखेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। ठीक है, तो अभी हमारा ये एक बन गया। ठीक है जी, ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाके हम ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है। जैसे मान लो ये तो एक ही बना है, आप चाहते हो कि नहीं हमने इसके 5-6 बनाने, इसी तरह के मतलब ऑब्जेक्ट 5-6 बनाने, तो क्या करोगे आप, इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन, जब इसको जूम करोगे आप तो इसमें एक ब्लू कलर है और एक है यहाँ पे ग्रीन कलर। तो जो ब्लू कलर है वो हमारा सेंटर में आ रहा है, कि अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो सेंटर से रोटेट होगा। ठीक है जी, और अगर इस ब्लू कलर वाले को हम यहाँ रख देंगे तो आपका यहाँ से रोटेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ से रोटेट होगा। तो हमने क्या करना है,
इसके ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाने हैं, मतलब एक से ज्यादा 3 4 5 6 कुछ भी आप बना सकते हो, तो ज्यादा ऑब्जेक्ट इसके बनाना है, रोटेशनल बेस पे इसको घुमा के देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर स्पेस है नहीं हमारे पास, नीचे कोई स्पेस है इसलिए हमने यहाँ पे इसको रखा है। तो ये जो ब्लू कलर है इसको बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया हमने ड्रॉ करके नीचे को। ठीक है, अब आपने इसके ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी करने, तो कॉपी कैसे करोगे, अपने कीबोर्ड के अंदर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिए। उसके बाद ये जो आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर पे जाके माउस से इसको दबा के रखिए और नीचे को ले आइए। ओके, एक बन गया। फिर कंट्रोल को दबा के रखना है, फिर ग्रीन कलर, ओके, फिर ग्रीन कलर पे जाइए, रोटेट, ये कॉपी होता जाएगा आपका, यहाँ से देखिए। ओके, फिर ग्रीन कलर पे जाइए, फिर आपका ये रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर सिलेक्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह के आपके ये 5 ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। आपने एक ही बनाया था लेकिन एक को हमने कॉपी कर दिया ट्रांसफॉर्म में जाके। तो ट्रांसफॉर्म का ये मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर हम ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको कुछ और चीजों के बारे में और कमांडो के बारे में बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो इनवेलप डिस्ट्रॉशन होगी, बाकी ये नीचे कलर वगैरह हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।